हेलो मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल कोडिंग बाबा में। सोच कर देखिए, इतनी जबरदस्त पावर और इसका इस्तेमाल अक्सर एक बहुत ही सिंपल लेकिन जरूरी काम के लिए होता है, चीजों को तरतीब से लगाना। तो चलिए आज सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स की इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सवाल ये है कि कंप्यूटर आखिर इस बिखरे हुए डेटा को सही जगह पर कैसे लाते हैं। सबसे पहले हम समस्या को समझेंगे, फिर 3 क्लासिक सॉल्यूशंस पर नजर डालेंगे और आखिर में ये देखेंगे कि सही तरीका चुनना इतना जरूरी क्यों है। तो कैसे पर जाने से पहले चलिए क्यों की बात करते हैं। आखिर कंप्यूटर साइंस में सॉर्टिंग की इतनी अहमियत क्यों है। जरा सोचिए, अगर एक डिक्शनरी में वर्ड्स उल्टे सीधे लिखे हों तो कोई एक शब्द ढूंढना एक बुरे सपने जैसा हो जाएगा, है ना। सही क्रम यानी ऑर्डर ही इंफॉर्मेशन को यूजेबल और एक्सेसिबल बनाता है। तो बस यही इसका मेन काम है, बिखरी हुई चीजों के ढेर को उठाना और उन्हें एक लॉजिकल तरतीब में लगा देना। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला मेथड जो समझने में सबसे आसान माना जाता है वो है बबल सॉर्ट। इसको ऐसे सोचिए जैसे पानी में बुलबुले ऊपर उठते हैं। जो सबसे भारी या इस केस में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो धीरे धीरे बबल की तरह ऊपर उठकर एक किनारे पर आ जाती है। याद देखिए इसका प्रोसेस। सिर्फ एक ही पास के बाद जो सबसे बड़ा नंबर है यानी 13 वो अपनी फाइनल सॉर्टेड जगह पर पहुंच गया है। तो इसका पूरा फंडा यही है, एक सिंपल सा कंपैरिजन जो बार बार पास बाय पास चलता रहता है जब तक कि पूरी की पूरी लिस्ट सॉर्ट ना हो जाए। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले मेथड की तरफ। इसकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग है। ये आसपास के आइटम्स को कंपेयर करने के बजाय सिलेक्शन सॉर्ट क्या करता है, ये पूरे अनसॉर्टेड हिस्से को स्कैन करके सबसे छोटा आइटम सिलेक्ट करता है। और ये इसके कोर आइडिया को बिल्कुल साफ दिखाती है। देखिए, लिस्ट कॉन्सेप्ट के हिसाब से 2 पार्ट्स में बटी हुई है। लेफ्ट में एक सॉर्टेड सेक्शन जो बढ़ता जाता है और राइट में एक अनसॉर्टेड सेक्शन जो छोटा होता जाता है। तो ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका है। इसमें हर पास के साथ एक और आइटम अपनी आखिरी सही जगह पे सेट हो जाता है। अब आते हैं अपने तीसरे मेथड पर। ये वाला काफी इंट्यूटिव फील होता है, खासकर अगर कभी ताश के पत्ते ऑर्गेनाइज किए हों। सोचिए, कोई एक कार्ड उठाते हैं और उसे अपने हाथ में पहले से मौजूद कार्ड्स के बीच सही जगह पर डाल देते हैं। बस यही है इंसर्शन सॉर्ट। जैसा कि यहां दिख रहा है, जो सॉर्टेड पार्ट है उसके एलिमेंट्स को थोड़ा साइड में खिसकाना पड़ता है ताकि नया एलिमेंट फिट हो सके। और पता है, यही चीज इसे छोटे डेटा सेट्स के लिए या ऐसी लिस्ट्स के लिए जो पहले से ही थोड़ी बहुत सॉर्टेड हों काफी एफिशिएंट बनाती है। तो ये मेथड एक एक एलिमेंट करके धीरे धीरे सॉर्टेड लिस्ट को बिल्ड करता जाता है। तो अब जब हमने चीजों को सॉर्ट करने के 3 अलग अलग तरीके देख लिए हैं, एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। और ये सच में एक जरूरी सवाल है, क्योंकि देखिए, मंजिल तो सबकी एक ही है, डेटा को सॉर्ट करना। लेकिन इनका सफर, इनका रास्ता बिल्कुल अलग है। और ये फर्क तब सबसे ज्यादा दिखता है जब डेटा बहुत बहुत ज्यादा हो। कंप्यूटर साइंटिस्ट्स एफिशिएंसी नापने के लिए इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। मतलब बात सेकेंड्स या मिनट्स की नहीं है, बात इस चीज की है कि वर्कलोड स्केल कैसे करता है। जब डेटा 10 आइटम से बढ़कर 10 लाख आइटम्स हो जाता है, तब परफॉर्मेंस पर क्या असर पड़ता है। तो हमने जिन 3 सॉर्टिंग मेथड्स की बात की, उन सब में एक लूप के अंदर एक और लूप होता है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब लिस्ट के हर एक आइटम के लिए एल्गोरिदम को पूरी लिस्ट से दोबारा गुजरना पड़ता है, और यही चीज इन्हें क्वाड्रेटिक टाइम कैटेगरी में डालती है। तो आखिर में बात यह है कि अगर लिस्ट छोटी है तो फर्क शायद ही महसूस हो, लेकिन जब लिस्ट में लाखों आइटम्स हो तब एक n स्क्वायर्ड एल्गोरिदम बहुत बहुत ज्यादा स्लो हो सकता है, खासकर जब इसकी तुलना मर्ज सॉर्ट या क्विक सॉर्ट जैसे एडवांस तरीकों से की जाए। अपने सोशल मीडिया फीड से लेकर सर्च इंजन रिजल्ट्स तक हर जगह सॉर्टिंग एक इनविजिबल इंजन की तरह काम कर रही है, जो हमारी डिजिटल दुनिया को तरतीब में रखती है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें, और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल कोडिंग बाबा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहां तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।